अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैज़ान हसन है। मैं कंसल्टेंट फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ। करंटली आई एम वर्किंग इन नेशनल मेडिकल सेंटर। आज जो मेरा टॉपिक है वो फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से हाथ का जम जाना। ये बहुत कॉमन मसला हो गया है। तो आज इसके बारे में बताऊंगा, इसकी क्या वजूहत हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है और किस तरह आप इसको 3 एक्सरसाइज में आखिर में आपको बताऊंगा। उससे आपका ये मसला काफ़ी हद तक हल हो सकता है। क्या आपको लगता है कि आप जब सुबह उठते हैं और कोई काम करने जाते हैं, चाय का कप उठाते हैं या आप कपड़े पहनने जाते हैं, तो आपका हाथ आपको हर्ट करता है, आपका हाथ आप जो चाहते हैं वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा होता है, आपको पेन हो रहा होता है, सारी सारी रात आपको पेन होता है और पेन की वजह से आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है और रोज़मर्रा के काम भी आपके डिस्टर्ब होते हैं। तो ये वीडियो आप सबके लिए है। एक्सरसाइज ऐसी बताऊंगा जिसके करने से आपका जो शोल्डर का मसला है वो हल हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। फ्रोजन शोल्डर की जो वजूहत है, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। सबसे जो ज़्यादा मेन आजकल वजूहत हैं वो डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ है आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल के बाद बॉडी के अंदर काफ़ी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जॉइंट्स के दरमियान जो लुब्रिकेंट्स होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपके जॉइंट्स हैं वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से जो है वो मूवमेंट जो है वो रेंज ऑफ मोशन उसकी वो कम होना शुरू हो जाती है। फिर अगर जो पेशेंट है या क्लाइंट अपना एहतियात या ना ना करे, वक्त पे इलाज ना कराए, तो फिर वो चीज़ें उसकी जो है वो स्टिफ होना शुरू हो जाती हैं और वो मूवमेंट उसकी लॉस होना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्रोजन शोल्डर को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। कॉजेज़ आपको अंदाज़ा हो गया कि कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। इसके अलावा इंजरी की वजह से भी ये फ्रोजन शोल्डर हो सकता है कि इंजरी हुई, कि गिर गया कोई, आपने वजन उठा लिया, कि रात को सोते हुए अगर मसल रप्चर हो गए, मसल दब गए आपके, कोई भारी वजन की वजह से हो गया, तो फिर क्या होता है वो टिश्यू वहाँ से डैमेज होना शुरू हो जाते हैं या टिश्यू स्वेल होते हैं, वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में चले जाते हैं। उसके बाद फिर पेशेंट को पेन होता है, वो पेन की वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता वो जमना हाथ हाथ जमना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप किसी अपने डॉक्टर्स के पास जाएं, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजिस्ट, जिसके पास भी जाना चाहें, फिजिकल थेरेपिस्ट के पास भी आप जा सकते हैं। वो भी आपको अच्छी तरह डायग्नोस करके आपको वो फ्यूचर प्लान बता सकते हैं कि किस तरह वो बेहतर कर सकते हैं। तो आप मेडिकेशन की तरफ भी जा सकते हैं, मसल रिलैक्सेशन ले सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेना भी नुकसानदेह होता है। इसके बाद आप उसको कोल्ड पैक, हीटिंग पैड के थ्रू आप उसको बेहतर कर सकते हैं। आप कुछ इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस ऑर्थोपेडिक लगाते हैं, आप उससे कुछ टाइम के लिए जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो रुक जाता है, उसकी वजह से आप फिजिकल थेरेपी करने में आपको ईजी आसानी होती है और आप उसको बेहतर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है फिजिकल थेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें अदा करती है और फिजिकल थेरेपी के थ्रू आपका जो फ्रोजन शोल्डर है वो काफ़ी हद तक और बहुत जल्दी बेहतर हो सकता है। तो अब मैं आपको 3 एक्सरसाइज़ ऐसी बताऊँगा जिसके करने से आपका ये मसला बहुत जल्दी और बहुत बेहतर तरीके से हल हो सकता है। एक्सरसाइज करने से आपको फिर भी दुश्वारी हो और ये एक्सरसाइज भी आपके काम ना आए, तो आप मेरे को जो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे आ रहा है इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फिर मैं आपको मज़ीद इसको डायग्नोस कर दूंगा। मज़ीद आपने ये इस तरह का टावल लेना है, टावल को इस तरह रो बना लें। बनाने के बाद आपने इसको सामने रखना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी फ्लेक्जन जो है ना, सीधा हाथ आपको ऊपर चले जाए इजीली, ये उसके लिए एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आपने इस तरह रखना है, आपने इसको इस तरह बेंड नहीं करना। आप कोशिश करें, अगर आपकी हाथ की रेंज इतनी है तो इतनी रख लें, अगर 90 डिग्री हो सकता है तो 90 डिग्री रख लें। ठीक है, ये रखने के बाद आपने कोशिश करना है इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ पुश करना है। ये बहुत जेंटली इसको ऊपर की तरफ पुश करना है। ये अच्छा, कुछ एक्सरसाइज, कुछ बड़ी पॉपुलर एक्सरसाइज है कि वो वॉल क्लाइंबिंग करते हैं इस तरह। तो इसमें ये होता है कि जो आपका एल्बो है ना, एल्बो की मूवमेंट हो रही होती है, इसमें शोल्डर की नहीं हो रही होती, इसमें आपकी शोल्डर की मूवमेंट होगी। तो जो आपका हाथ ऊपर नहीं जा रहा, तो ये आपका हाथ जो है आसानी से ऊपर चले जाएगा। सेकंड एक्सरसाइज है, इसको एब्डक्शन कहते हैं। एब्डक्शन का मतलब है साइड से आपका हाथ ऊपर आना। ये भी एक बहुत कॉमन मसला होता है फ्रोजन शोल्डर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए। अब इसमें करना है कि यही टावल आपने इसको वॉल पे रखना है। अब हो सकता है आपका हाथ यहाँ यहाँ तक आए, हो सकता है आपका हाथ यहाँ तक आए, जहाँ से भी आप इजीली कर सकते हैं आपने इसको। और कोशिश करें कि एल्बो स्ट्रेट हो जाए, बैंड ना हो, एल्बो स्ट्रेट हो और आपने साइड से इसको ऊपर नीचे करना है। ये तो ये इस तरह करने से आपका जो साइड का जो हाथ की डायरेक्शन है ये आपकी बेहतर हो जाएगी। तो ये कि इंटरनल रोटेशन के लिए है कि आपका जो हाथ है पीछे चले जाए आराम से। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, इस तरह का एक थेराबैंड ले लें।
थेराबैंड नहीं ले सकते तो आप कोई बड़ा सा टावल ले लें, ठीक है। अगर तो आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा थेराबैंड। यहाँ से आप इसको पकड़ेंगे, नॉर्मल नॉर्मल यहाँ से पकड़ेंगे और अपने आप को बॉडी को टर्न करेंगे, ये ठीक है। पकड़ना है किसी भी चीज को और यहाँ से आपने टर्न करना है, ये। अब ये एंगल बन जाएगा आपका, तो आपने इसको बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, ये। तो आपकी ये इंटरनल रोटेशन जो है ये हो जाएगी। ये एक्सरसाइज आप इसको दिन में 3 से 4 बार कर लें, आप इसको 5 से 6 बार कर लें, और हर एक्सरसाइज को आपने 10 से 15 बार रिपीट करें। जितनी बार भी आप इजीली कर सकते हैं आपने ये एक्सरसाइज करनी है, तो इंशाल्लाह इससे आपका हाथ जो फ्रोजन शोल्डर है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा और आपका हाथ काफ़ी खुल जाएगा। थैंक यू।